Hi everybody, today is 30th of November 2022. Every day means every day. We did it. So today we are going to talk about all these important topics. This is brainstorming session. सी मैं आपको रोज बहुत अच्छे टॉपिक्स बता रहा हूँ और ये टॉपिक्स आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे. इन पे एक व्यू पॉइंट बनाइए. दीज ऑल आर क्वालिटी टॉपिक्स. इस पे डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और एक ओपिनियन व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करिए. फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक है शुड एम्प्लॉयज सोशल मीडिया अकाउंट बी मॉनिटर्ड. अभी कुछ ही दिन पहले देखा सिविल सर्वेंट्स अगर अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल में कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है? ये सही है या गलत है? एट टाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं इनके सोशल मीडिया हैंडल से या फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल से कुछ पोस्ट्स आ रहा है, व्यू पॉइंट्स आ रहा है, तो क्या इसको मॉनिटर करना चाहिए? बिकॉज इसमें एक पॉइंट तो ये भी होता है कि ब्रांड्स जो होती है वो अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने बिजनेस और एथिक्स को मेंटेन करना चाहती है. सेकंड ये होता है बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ ब्रांड, आपका ये नहीं है कि आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम चली गई. आप एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट पर्सनल लेवल पे भी रख सकते हैं. सो दैट इज़ वाई ये बड़ा डिबेट का टॉपिक बना हुआ है. इस पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए. इसमें आप एथिक्स को इंक्लूड करिए, सिलेबस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखिए, क्या कर्मचारियों के सोशल मीडिया खातों की निगरानी की जानी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. डू पार्टिसिपेट. ये डेली ब्रीफ है. दिस 40-45 मिनट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर कवर करेंगे. See, success is hard because it requires consistency, not complexity. Consistency, not complexity. What you think you need to succeed, what you actually need to succeed. अक्सर न्यूबी आते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. They think all the fancy things उन्हें चाहिए, fancy latest books, everything fancy चाहिए उन्हें. बट एक्चुअली में आपको क्या चाहिए? आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे कि NCERT हुआ, जैसे कि एक कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों को लिखने की प्रैक्टिस करो. इन 2-3 चीज़ों को अगर आप रेगुलर डे टू डे बेसिस पे करोगे तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं, आप एग्ज़ाम को टॉप भी कर सकते हो. मार्क माई वर्ड्स. वॉट यू एक्चुअली नीड टू सक्सीड इज़ कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको, उस पर फेथ रखो और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो. 3 रूल होते हैं वर्क के. Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. These are the 3 rules of work और इन्हीं के बेसिस पे हम इसको conduct कर पाते हैं. Everyday means everyday basis, consistency. So do this, it really helps. Now this is prelims 2023 course for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए. कुछ आपने सवाल पूछे थे तो देखिए, नवंबर में हमारा कोर पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 42 पंचायती राज तक कोर पॉलिटी होता है. इसके बाद जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बहुत सारे अलाइड टॉपिक्स. तो इनको मैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, बिकॉज क्लासेस का टाइमिंग अब 2 आवर्स हो गया है और एवरीडे बेसिस में वी आर कंडक्टिंग क्लासेस. सो अलॉन्ग विद मॉडर्न हिस्ट्री ये जो सप्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं इनको मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा. वी विल नॉट डिले. दिसंबर में हमारा टारगेट होगा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करना. एग्जाम फैक्ट सीरीज जो एंशिएंट इंडिया की है उसको भी मैं पूरा कवर कराऊंगा. मेडाइवल भी होगा उसमें, मॉडर्न भी होगा और पॉलिटी भी होगा, सारे एग्जाम फैक्ट्स. जनवरी में हमारा टारगेट होगा जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं बाय जनवरी हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. कोर सब्जेक्ट्स मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड CSET. फरवरी में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा देन आई विल स्टार्ट दिस सेकेंड राउंड और ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम ओरिएंटेड होगा फॉर दिस 28th of May प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इस बार हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई आप सभी को करना है. ओके. गुड शुड बी एग्रेसिव. ये जो फी है, दिस फी इज गोइंग टू बी रिमेन द सेम. ये नंबर बहुत स्पेशल है तो हम इसको ट्वीक नहीं करेंगे. सिंप्लिसिटी इज अवर USP. दिस इज द नंबर, दिस इज द कोर्स एंड दिस इज द फी. और यहाँ पर स्टडी अच्छे से हमें करना है. ओके. नाउ दिस इज टेलीग्राम क्विज. ये भी आप ज्वाइन करिए. एवरीडे बेसिस पे 5 MCQs हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. दीज आर अगेन गुड MCQs, टेलर मेड. तो आप इनको सॉल्व करो और इनको प्ले करो. प्ले इट लाइक अ गेम. इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड होता है वो बेहतर होगा.
यहाँ भी मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थीम को पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टैटिक क्विज में। फॉर एग्जाम्पल, पंडावनी इज़ अ फोक सिंगिंग स्टाइल पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कुणबी डांस गोवा का है, मटकी मध्य प्रदेश का है, घूमरा डांस घूमरा है, दिस इज़ नॉट घूमर, दिस इज़ घूमरा डांस, दिस इज़ फ्रॉम ओडिशा। यक्षगान जो है वो है कर्नाटका का। आज के सवाल है, अमजद अली खान साहब इज़ अ माइस्ट्रो विद विच इंस्ट्रूमेंट, आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। पंडित भीमसेन जोशी जी इज एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक जैसे कार्नेटिक होता है, हिंदुस्तानी होता है, तो किस म्यूजिक में ये थे। वेयर इज भातखंडे म्यूजिक कॉलेज, बहुत महत्वपूर्ण है ये भातखंडे म्यूजिक कॉलेज, विच इज़ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। टू विच स्टेट डज द फोक सॉन्ग भावैया बिलोंग। सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है इंजंक्शन, मतलब निषेध करने का ऑर्डर आया है, एन ऑथोरिटेटिव वार्निंग और ऑर्डर। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। देन क्लॉय का मतलब होता है आप ऊब गए हो, उबाना, डिस्गस्ट और सिकन विद एन एक्सेस ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस और सेंटिमेंट्स, क्रेडिट कार्ड सेल्स। पिटफॉल्स का मतलब होता है खतरा का मतलब होता है डेंजर और डिफिकल्टी दैट इज हिडन और नॉट इजीली रिकॉग्नाइज्ड। डिसरैलिश का मतलब होता है नापसंद करना, रिगार्ड विद डिसलाइक और डिस्टेट। सो ये कुछ वोकैब वर्ड्स हैं, disrelish, pitfall, cloy, exceed, injunction. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary बहुत ज़रूरी है। This is CSET, अगेन डेली बेसिस पे आप ये सवाल सॉल्व करिए। ये इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं मॉर्निंग में ही आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ। दिस इज ईजी, द राइट आंसर इज सी। सिमिलरली यहाँ पे बड़ा आसान था, डी और आई को फिक्स कर दो, 3 लेटर्स हैं, 3 पोजीशन है, परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इज 6। अब वो 32 वीडियोस का सीरीज जो प्लेलिस्ट में है CSET का, उसको एक बार ज़रूर से वॉच करिए। देन दिस इज दिस क्वेश्चन, ये आज का पहला सवाल है, ट्राई टू आंसर। देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सी, जब नोटिफिकेशन आएगा ना जैन फेब में, तो मैं CSET के वीडियो सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट बेसिस पे CSET को वी विल डील। फॉर नाउ अभी इतना ज़रूरत नहीं है, आप दो सवाल डेली बेसिस पे करो, मोर देन सफिशिएंट। सिमिलरली आंसर राइटिंग भी अभी आप कंटिन्यू करो, इसको ब्रेक मत करो, इससे एक डिसिप्लिन बना रहता है और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और हम इसमें ऐसे सवाल ही देख रहे हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे, तो आपकी पढ़ाई बेहतर हो रही है, तो उसको डिसकंटिन्यू मत करो। प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कॉम। अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, अपने शब्दों में लिखो, आपका प्रिलिमिनरी भी तैयार हो गया, आपका मेंस भी तैयार हो गया, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गया, विन विन। प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ नीति आयोग। तो जैसे मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिया था, दिस इज नीति आयोग। ओके, सो ये 2 सवाल है, इनको आप इस वेबसाइट में सबमिट कर सकते हैं। अब ये सोशल मीडिया अपडेट है, तो दिस इज ट्रिब्यूट्स टू सर जगदीश चंद्र बोस जी। आप कौन है? JC बोस। बर्थ एनिवर्सरी है। JC बोस जी को माना जाता है फादर ऑफ साइंस इन इंडिया। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बॉटनिस्ट एंड अ साइंस फिक्शन राइटर। न्यूमरस इन्वेंशंस किए हैं, जैसे क्रेस्कोग्राफ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग प्लांट ग्रोथ। आपने बताया कि ये जो प्लांट्स होते हैं, इनमें भी लाइफ होती है, इमोशंस होते हैं। सो द पॉइंट इज, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको भी हमें एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो आपके घर के गमले में लगा एक छोटा पौधा हो, या फिर ट्रीज हो, रोड साइड ट्रीज हो, या फिर फॉरेस्ट हो, जैसे हमने सैक्रेड ग्रूव्स भी देखा था। तो द आइडिया इज, इसमें भी लाइफ है और लाइफ को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज JC बोस जी। ये है टेमी टी ऑटम फेस्टिवल। ये कहाँ का है? ये है सिक्किम का। सिक्किम स्ट्राइव्स टू हाईलाइट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम एंड ऑर्गेनिक टी। ये यहाँ पे होती है टेमी टी एस्टेट में। तो यहाँ फ्लॉक ऑफ दिस एंथुजियास्ट आते हैं, एथर्नल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स को एंजॉय करते हैं। दिस इज प्रायोरिटाइज अवर प्लैनेट, पी से प्रायोरिटाइज। कंडक्टिंग मीटिंग वर्चुअली एज मच एज पॉसिबल, टाइम एनर्जी सेव होता है उससे। वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ऑल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। आउटडोर स्पोर्ट्स होना चाहिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ। डिजिटल गेम्स हाई कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। तो जो नेचर का तरीका है, गो आउटडोर्स को भी एंजॉय करिए।
ये है ऑप्टिमम ऑफिस। ऑफिस में भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये जो तरीका है ना, ओवरटली मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा वैगेंस है, अननेसेसरी वेस्टेज है। अब इसका टाइम नहीं रहा। यूजिंग लेस प्रिंटेड मटेरियल, ऑलवेज प्रिंटिंग डबल साइडेड, पेपर रिसाइकलर करो। आप पर्सनल कॉफ़ी मग प्लेट्स इंस्टेड डिस्पोजेबल कप्स एंड मग्स लाओ। जैसे फौज में होता है ना, फौज में भी ऐसा एक मग मिलता है, वो मग बड़ा यूटिलिटी का होता है। बट द पॉइंट इज इससे वेस्टेज कम हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग। तो दिस इज ऑप्टिमम ऑफिस। पंचायती राज मिनिस्ट्री वॉन गोल्ड इन ई गवर्नेंस कैटेगरी। तो सी, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर साहब ने नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 5 कैटेगरी में दिया 18 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को। ई पंचायती मिशन मोड प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ई ग्राम सभा, हमने हर भारत नेट प्रोजेक्ट में हर ग्राम सभा को हमने डिजिटली कनेक्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, अभी हम पंचायती पे भी नोट प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। FSSAI ने याक को फूड एनिमल डिक्लेयर किया है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याक इज इंपॉर्टेंट, हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। तो अब इसमें ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। इसकी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। तो ये हाई एल्टीट्यूड का बोवाइन एनिमल है, बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री। ये है रेलवेज। रेलवेज वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं, दीज आर अगेन सुपर हिट। वंदे भारत ट्रेन्स को अब हम एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया। टेक्नोलॉजी हमारी फ्रूगल है, कम पैसे में बनाया और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी है। सो दिस विल अगेन अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फैंटास्टिक। तो 75 वंदे भारत ट्रेन इंडिया में आ रही है। इसके अलावा हम इसको अभी फुल थ्रॉटल एक्सपोर्ट मोड में इसको एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया अपडेट। अब ये है द हिंदू न्यूज़पेपर, इसका भी हम क्विक ग्लैंस देखते हैं। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। दिस इज़ एम्स के जो सर्वर्स हैं वो हैक हो गए। तो अब बिकॉज सर्वर्स हैक हो गए तो डिजिटल बिल बनाना, रिपोर्ट्स को वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट सेंड करना, कंप्यूटर सर्वर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। 6 दिन हो गए और हैकर्स ने इसको टारगेट कर लिया है। तो कल मैंने आपको बताया था ये सब क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ वॉर ही हुआ। हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया इन्होंने। तो ये तो वॉर ऑन इंडिया है, दिस इज़ वॉर हो गया है। ये वॉर का आज जो ट्रेडिशनल तरीका है, दिस इज़ लाइक साइबर वॉर है, दिस इज़ साइबर वॉर है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारी रेलवेज हुआ, हमारा बैंकिंग सिस्टम हुआ, हमारा पावर ग्रिड्स हुआ, हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हुआ, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ, ये अगर ऐसे चोक कर दी जाएगी, सो दिस इज़ अ वॉर, दिस इज़ अ वॉर। सो दिस इज़ वॉर, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और इसका हमें दिस सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। सो दिस इज़ एम्स हैक्ड। डबल कोट स्ट्रेंथ वोंट एंड पेंडेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सी, जस्ट लाइक दैट नंबर बढ़ाने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसका सिस्टमेटिकली चेंजेस आने चाहिए, अमेंडमेंट्स आने चाहिए और ग्रेजुअली चेंजेस आने चाहिए। अगर हम सोचें कि बहुत केसेस पेंडिंग है, जस्ट लाइक दैट पेंडेंसी को ठीक करने के लिए कोर्ट का स्ट्रेंथ जैसे अभी 33-34 है, इसको बढ़ा दो, डबल कर दो, इससे ड्रास्टिकली केसेस कम हो जाएंगे। बट इस तरीके से लीनियरली वर्क नहीं करता है सिस्टम। जुडिशरी इज ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ द सिस्टम, CJI ने कहा। ऑलरेडी डिफिकल्ट है टू फाइंड गुड लॉयर्स टू फिल जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट। तो ऑलरेडी हमारे पास जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हो पा रही। अभी हाल ही में NJAC फिर से रिव्यू होने की बात है, फिर से ये एक पॉइंट ऑफ लाइक फ्रिक्शन बन गया है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड देयर लाइक ट्रांसफर्स। सो कोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट में। अगर हम जस्ट लाइक दैट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देंगे तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ है PIL पे एक बहुत शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए और ये भी बताइए किन सब चीज़ों में PIL नहीं लगा सकते हो। जैसे किराए से रिलेटेड कोई मैटर है, PIL लगेगा क्या नहीं, ओके। तो द आइडिया इज़ कि हमें सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, हमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी करना चाहिए और ग्रेजुअली चीज़ों को बेटर बनाना चाहिए। हम जस्ट लाइक दैट जुडिशरी की सीट 34 to 70 कर देंगे तो वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। तो द आइडिया इज़ दिस काइंड ऑफ पेटिशन विल नॉट बी हर्ड बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। PIL का जो ओरिजिन है वो US ओरिजिन है। तो द आइडिया इज़ कि जस्ट लाइक दैट नंबर बढ़ाने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें ओवरऑल जो द वे जुडिशरी वर्क, और नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट,
हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ये सारी जगह ओवरहॉल की ज़रूरत है, ओवरहॉल की ज़रूरत है। ये हमेशा टीम एफर्ट से इसके नंबर्स कम होंगे। तो जस्ट डबल करना कोर्ट स्ट्रेंथ को, इससे पेंडेंसी कम नहीं होगी। Then this is betting for exotic meat, gambling dens in Manipur descend further into illegality. यहाँ बात है, अक्सर पोचिंग होता है इनका, पोचिंग होता है वाइल्ड एनिमल का, फॉर देयर लाइक स्किन, फॉर देयर फर, फॉर देयर बोन्स, फॉर इवन मीट एज वेल, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ इलीगल। तो ऐसे केसेस देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। वाइल्ड वेजर इज अमंग सेवरल ऑफरिंग ऑफ एग्जॉटिक मीट, जो यहाँ मणिपुर में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने और पुलिस ने यहाँ पर इनको ट्रेस करके पकड़ा है। Such cases of gambling with a wildlife twist have been happening under the very nose of authority, so this is a cause of concern. Wild boar, deer, animal, ये जैसे arboreal लिखा हुआ है, can you tell the meaning of this word? What is the meaning of arboreal? जैसे bear cat, तो स्क्विरल हुआ, फ्लाइंग फॉक्सेस हुआ, वेराइटी है मणिपुर में। दिस वाइल्ड लाइफ रिच है। स्टेट बर्ड ऑफ एडजॉइनिंग नागालैंड भी है, द ब्लाइथ ट्रैगोपान, इन सब का यहाँ पे पोचिंग हो रहा है। सो अगेन विच इज़ नॉट राइट। तो दिस इज बैटिंग फॉर एग्जॉटिक मीट। डोंट यूज़ एनी वेपन्स टू ग्लोरीफाई थ्रेटन समवन। सी अक्सर सोशल मीडिया वगैरह में हम जो रॉन्ग चीज़ होती है उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि दिस इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू पावर, स्टेटस, लाइक दैट। दिस प्रेसिडेंस इज रॉन्ग। ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ criminals is not right. Don't use any weapons to glorify, threaten someone. पुलिस ने बोला है remove content promoting gun culture from their social media handles. So this is there. Then for a sweet deal, ये है long queue of tractor trolley, sugar cane है ये कुशीनगर यूपी में। तो शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में और बहुत प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। दीज टू आर लीडिंग स्टेट्स, यूपी एंड महाराष्ट्र। ये जो शुगर केन है, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन शुगर केन। शॉर्ट नोट शुगर केन इन द सेंस इसकी ज्योग्राफी में कि क्या ये वाटर इंटेंसिव है, शुगर केन से क्या डिफ़िकल्टी आती है, शुगर केन से क्या हम बायोफ्यूल में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। बिकॉज शुगर केन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें। तो द आइडिया इज़ कि ये जो शुगर केन है इस पर डिपेंडेंसी हम कैसे कम करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव, इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। तो फॉर अ स्वीट डील, वैसे भी जो शुगर है, शुगर का कंजम्पशन कम करने के लिए, शुगर एंड सॉल्ट का कंजम्पशन कम करने के लिए FSSAI हमेशा इंसिस्ट करता है। देन व्हाट राइट डू यू वांट टू प्रोटेक्ट सुप्रीम कोर्ट पेटिशन ने कहा जली कट्टू केस में। अब यहाँ दो एंगल आता है। एक एंगल आता है कि सेंटिमेंट्स, कल्चर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दूसरा एंगल आता है क्या यहाँ एनिमल क्रुएलिटी तो नहीं हो रही है, क्या यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है उनका लाइफ थ्रेटन तो नहीं होता है। तो दिस इज द डिबेट। स्काई इज द लिमिट, सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर, बट यहाँ स्काई दिस इज आसमान। लाइटिंग अप, एन एडवांस जेट ट्रेनर है हॉक, ये फ्लेयर कर रहा है, दिस इज फ्लेयर्स। सिमुलेटिंग एन अटैक, नेवी डे रिहर्सल कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में। तो नेवी डे है December 4 पे और प्रेसिडेंट मैम यहाँ पे इनको विजिट करेंगे। स्काई इज द लिमिट। जो नेवी होती है ना, नेवी की भी अपनी खुद की एक एविएशन यूनिट होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। जिससे अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था हमें नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, INS विक्रांत एटसेट्रा में। इंडिया में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? आंसर, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? कैरियर्स मतलब शिप, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? और ये प्लेन होते हैं जो इन कैरियर पे लैंड कर सकते हैं। डिवाइस विच कैन कन्वर्ट एनी नॉर्मल बेड इनटू एन ICU टू बी डिप्लॉयड इन 6 स्टेट्स। तो दिस इज रियली गुड। सिंपल बेड को वो इंटेंसिव केयर यूनिट वाली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के साथ कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस सिस्टम इज़ देयर और ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐसे वर्क हो रहा है सो दैट अगर हमें टर्जरी हेल्थ केयर, एक्स्ट्रा हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो हम क्विकली उसको रैम्प अप कर पाएंगे। मोर वैक्सीन चॉइसेस, दिस इज़ रेगुलर आर्टिकल। इंट्रानेसाल वैक्सीनेशन कोविड-19 और ज़रूरत है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, नई वैक्सीनेशन आ रही है, वैक्सीनेशन इज़ देयर। ओके, ऑयल नो बार, इसमें भी अगेन बात है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो वेनेजुएला के साथ डिफ़िकल्टी हो रहा है, दिस इज़ ऑयल नो बार। ये जो आर्टिकल है ये लिखा है हामिद अंसारी साहब ने। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं 2007 to 2017
मतलब 2 टर्म का आपने वाइस प्रेसिडेंटशिप किया है, 2 टर्म का वाइस प्रेसिडेंटशिप। क्या ऐसा कोई और नाम आप सोच सकते हो जिन्होंने 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म टेन्योर किया है? कैन यू थिंक? 2 बार, जैसे यहाँ 2 दफ़े किया, ऐसे 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैन यू टेल? सेटिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ जो प्राइमरली बात है जो हमारे सिलेबस के विदिन भी है वो ये है कि पिछले कुछ टाइम से लैंग्वेज एक बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट बन गया है। एक तरफ तो जैसे हम मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, हम रीजनल लैंग्वेजेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे अगर सदर्न स्टेट्स में हिंदी को हम इम्पोज करते हैं या फिर इंग्लिश को हम इम्पोज करते हैं, द आइडिया इज ये जो इम्पोज करने की बात होती है इससे फ्रिक्शन आता है, बिकॉज एवरीबडी लव्स देयर मदर टंग। तो द आइडिया इज हम कैसे आगे बढ़े सो दैट जो हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, बट हमें एक मीडियम भी चाहिए ताकि हम आपस में कनेक्टेड भी हो पाए। लैंग्वेज जो है एक कॉमनैलिटी भी चाहिए हमें। इसको कैसे नेविगेट करें डिफ़िकल्ट वाटर को? अगर केवल इंग्लिश को करें तो इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा कॉलोनियल पास्ट दिखाती है। अगर हम हिंदी को करें, बिकॉज हिंदी बाय फार काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, सो द आइडिया इज इसमें डिबेट आता है। वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए? वे फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए कि हम कॉमन लैंग्वेजेस को एनकरेज करें। मल्टीलिंगुअल होना अच्छी बात होती है, बट ये विलिंगफुली करें। इट शुड नॉट बी लाइक कि इसको डिसकंटेंट से नहीं देखा जाए इसको। रीजनल आइडेंटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। आप नई लैंग्वेज सीखोगे, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये कल्चर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ आइडेंटिटी। अक्सर हमारी पर्सनैलिटी है ना, वो बदल जाती है। आप एक भाषा में मदर टंग में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी। इंग्लिश में बोलोगे, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ आइडेंटिटी। द क्वेश्चन ऑफ एक्सप्रेसिंग नेशनल आइडेंटिटी इन अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स सोसाइटी एंजियस टू जेटिसन और रिड्यूस द यूज ऑफ इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द colonial power was passionately debated by the constitution maker। तो ये आज का मुद्दा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तब भी ये बात था, इंग्लिश को हम क्यों बढ़ाएं? इंग्लिश तो एक कॉलोनियल लैंग्वेज है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज भी नहीं है। देर आर सो मेनी एक्सेप्शंस। इट्स अ फनी लैंग्वेज। सो व्हाई वी आर पुशिंग इंग्लिश सो मच? चाइना तो मैंडरिन को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है बट रीजनल लैंग्वेज भी कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज, कंट्री की लैंग्वेज भी कर रहे हैं। इंडिया के साथ ये आया चैलेंज कि हमारे यहाँ बहुत सारी लोकल रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें समन्वय कैसे बनाए? ये डिबेट हुआ था। पहले ये हुआ कि ग्रेजुअली जैसे हिंदी को हम आगे बढ़ाएंगे, साइमल्टेनियसली इंग्लिश भी रहेगी, बट फिर इसको शुरू के 15-20 साल था, फिर पोस्टपोन कर दिया गया। सो अब जो पर्पस होना चाहिए, जैसे ये पूरा स्पेल इट आउट है यहाँ पे, आर्टिकल 345 में लिखा हुआ है कि स्टेट अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। एक्चुअल प्रैक्टिस ये है कि बहुत सारे स्टेट्स इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, जैसे वो अपनी रीजनल लोकल लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे और इंग्लिश भी यूज़ करेंगे। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी इंग्लिश को यूज़ कर रहा है यहाँ पे। इसमें एक थोड़ा समन्वय कैसे बनाए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। हमको विद इन द सिलेबस रहें तो 8th शेड्यूल है, पीरियोडिक एडिशन 22 है। अब देखो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। आप बताओ क्या इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है? इन 22 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल है, क्या इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है? तो द आइडिया इज देयर इज डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर इस पे रूल्स भी बने। इसको ऐसा आइडेंटिटी इज देयर, बट इसको ऐसा प्रेस्टिज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। अवर डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। वी शुड लर्न ऑल द लैंग्वेजेस, वी शुड लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। सो वो ही हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आगे बढ़ाएगा। अ स्पाई मास्टर हु नाउ हैज़ द पाकिस्तान आर्मीज रीन। तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो भी चेंज हुए हैं। अभी जो आर्मी चीफ हैं वो हैं जनरल सैयद असीम मुनीर। ये पाकिस्तान के न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जनरल कमार जावेद बाजवा जो रिटायर हो रहे हैं उनको ये रिप्लेस कर रहे हैं। लेट अस सी। EWS आर वेल रिप्रेजेंटेटेड इन हायर एजुकेशन लिखा है। यूजिंग एजेंसीज, पॉलिटिकल टूल्स। द आइडिया इज वेस्ट ओरिजिनेट कहाँ होता है और कहाँ जाता है। अक्सर हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, एवरी डे वी आर परचेजिंग सो मेनी क्लोथ्स, सो मेनी आइटम्स, और वो क्या रिक्वायर्ड है? हमें उन सामान का ज़रूरत भी है हमें। तो द आइडिया इज वी आर इन अ वे जनरेटिंग लॉट्स ऑफ वेस्ट।
सो वेयर डज वेस्ट ओरिजिनेट एंड गो? तो ये ओवरटली मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, मैं नॉइस कैंसलेशन ऑन करना भूल गया था। वेयर डज वेस्ट ओरिजिनेट एंड गो? तो द आइडिया इज कि ये जो वेस्ट है ये जाता है ऐसे कचरे के बड़े बड़े पहाड़ में बन जाता है, कचरे के पहाड़ों में बन जाता है, और इनका डिस्पोजल बहुत बड़ा हेडेक बनता है। यहाँ दिल्ली का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट ये हर जगह है, हर जगह है। तो वेस्ट का कैटेगरी कैसे हो सकता है? जैसे ये बड़ा अच्छा चार्ट है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है एक, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होता है, कोविड-19 में हमने देखा। हैजार्डस वेस्ट होता है, जैसे लिथियम आयन बैटरीज वगैरह, ये हैजार्डस है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का वेस्ट है, अभी नोएडा टॉवर्स गिरे, उसका वेस्ट कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। ई वेस्ट है, ई वेस्ट मतलब कंपनीज ऐसे दिखाती है कि एवरी ईयर आपको न्यू फोन खरीदना है, दिस एंड दैट, नॉट रिक्वायर्ड। ये ई वेस्ट क्रिएट करता है। फिर प्लास्टिक वेस्ट भी है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज। ये या तो जाते हैं लैंडफिल, कचरे के पहाड़ में। इंसिनरेशन मतलब इनको या तो जला दिया जाता है। रिसाइकल एंड रीयूज जो होना चाहिए, ये जो मटेरियल है इसको रीयूज करो। जैसे कंस्ट्रक्शन का ज्यादातर चीज रीयूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है, या वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, या फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। यस, एक्सपोर्ट भी होता है, वेस्ट टू एनर्जी में होता है, बाकी अननोन हो जाता है। तो देखो, हैजार्डस वेस्ट मैक्सिमम अननोन जा रहा है, नॉट गुड फॉर अवर एनवायरनमेंट इकोलॉजी। सो अगेन दिस इज काउंटिंग द वेस्ट। ये एनवी स्टेट है 2022 इंडिया का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स के अंदर ये बताया। तो इस तरीके से जो वेस्ट डिस्पोजल है वो ज़रूरी है, बट वेस्ट जनरेशन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, वेस्ट जनरेशन को कम करें। Civil aviation sector on a path to recovery from the pandemic, which is a good thing. Cricketers ready to leave national contract. Migrant worker. कतार का इतना जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, वर्क कंडीशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो द आइडिया इज, इससे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है और उस कॉस्ट पे फीफा हम कर रहे हैं, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ये है ऑन द एंट्री ऑफ विमेन इन मॉस्क। Why did the Jama Masjid in Delhi prohibit the entry of single women or women in group inside the mosque premises? हम हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। Did they later revoke the ban? What does the Quran says about entry of women worshipper inside masjid? What happened at the Haji Ali Dargah, Mumbai in 2011? ये जो मैटर है ना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? एक तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। सो द पॉइंट इज, वो मेल है या फीमेल है, इवन अदर्स है, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का। तो वहां ये लिखा हुआ है कि जो रिलीजियस कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको मानने का अधिकार भी दिया गया है। तो यहाँ ही क्लैश हो रहा है। इस क्लैश के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच बनने की बात थी समटाइम्स बैक, जो डिस्कस करे कि अक्सर जैसे रिलीजियस प्लेसेस में या फिर एट टाइम्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होती है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो उन चीज़ों को हम कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन उसको कैसे एड्रेस करें, इस बात पे एक डिबेट होना था, बट वो कोविड-19 के कारण काफ़ी डिले हो गया। लेट अस सी। ओके, सो दिस इज ऑन द एंट्री ऑफ विमेन इन मस्जिद। तो अक्सर ऐसे हम देखते हैं रिलीजियस प्लेसेस में भी होता है, जैसे समटाइम्स बैक हमने साबरीमला टेम्पल भी देखा था। द पॉइंट इज कि हम आर्टिकल 15-16 है हमारा, राइट टू इक्वालिटी है। दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 भी है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी फ्रीडम दिया हुआ है। तो द आइडिया इज, इन सब में एक स्टैंडर्ड हमारा अप्रोच होना चाहिए। जेंडर जो डिस्पैरिटी है या फिर जेंडर डिफरेंशिएशन होता है, विच इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज द कर्नाटका वोटर डेटा थेफ्ट केस? तो यहाँ बात है जो वोटर डेटा का दिस थेफ्ट हुआ है, द लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक वोटिंग। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। यहाँ लिखा है ही एम्फेसाइज्ड ऑन द पॉइंट। तो हम एम्फेसाइज समथिंग करते हैं बट नॉट एम्फेसाइज ऑन समथिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वुड से ही एम्फेसाइज द पॉइंट दैट आई मेड द अदर डे। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर। ऑन नहीं लिखा है यहाँ पे, बट यू कैन ले एम्फेसिस ऑन समथिंग। एम्फेसिस हो सकता है। एम्फेसिस कैसे होगा? जैसे ही एम्फेसिस ऑन इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी इज अ वर्च्यू, उसको हम एम्फेसिस दे रहे हैं। सो यू एम्फेसिस समथिंग बट ले एम्फेसिस ऑन समथिंग। दिस इज इंग्लिश।
तो द सेम अप्लाइज टू स्ट्रेस एज वेल. ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, ही लेड स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर. फिर ये है मशीन. मशीन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल होता है, सेकेंड सिलेबल. ओके, सो दिस इज इंग्लिश. एक्सपीडाइट होता है, एक्सपीडिशियसली होता है. एक्सपीडाइट मतलब स्पीड अप. एग्जीक्यूट प्रॉम्प्टली, हैसन सम एक्शन और प्रोसेस. गुड शुड बी एग्रेसिव. और हिज रूड रिमार्क्स लास्ट मंथ एक्सपीडाइटेड हिज फॉल. तो ये रूड रिमार्क्स थे, केयरलेस रिमार्क, तो उससे फॉल हुआ. ही दिस एक्सपीडाइट्स द फ्लावरिंग प्रोसेस. तो दिस इज अगेन स्पीड अप किया. ओके, देन सेकेंड वर्ड इज एक्सपीडिशियसली, मतलब एक्टिंग और डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी. जैसे गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्सपीडिशियस मेजर्स टू वाइप आउट ब्लैक मनी. प्लीज डिस्पैच द बुक्स एक्सपीडिशियसली. ओके, तो दिस इज लाइक एक्सपीडाइट एंड एक्सपीडिशियसली. टू सेंड आउट और टू डिस्पैच, जैसे एक एक्सपीडिशन गया है हमारा अंटार्कटिका में. ओके, तो दिस इज दैट. दिस इज याट, और इसमें सी और एच साइलेंट होता है, तो लॉट की तरह बोलते हैं. इंग्लिश इज अ वेरी वेरी फनी लैंग्वेज, तो दिस इज इंग्लिश. ओके, देन दिस इज लैम्पून. लैम्पून मतलब रिडिक्यूल विद सटायर, मॉकरी हो रहा है, तो दैट इज लैम्पून. देन इंडिया ग्रू एज अ रीजनल पावर इन इंडो पैसिफिक. वर्ड हमेशा इंडो पैसिफिक यूज करना है. इंडो पैसिफिक, तो ये HADR होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज समन्वय 2012. ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देना, कोई भी डिफिकल्टी आ रहा है तो HADR एक्सरसाइज होता है. तो उसके लिए जो एशियन जोन है, इंडिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है. एम्स पे बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, रैंसमवेयर अटैक है. BSF की ऑल विमेन पेट्रोल टीम ने शूट डाउन किया पाकिस्तान का ड्रोन, सीज 3 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स. तो देखो ये नए नए तरीके आ गए हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस. अब ये है हेक्साकॉप्टर, इसके थ्रू यहाँ पे इलीगल स्मगलिंग हो रही है, तो इसको शॉट डाउन किया. युद्ध अभ्यास अमंग 5 अदर बायलैटरल आर्मी ड्रिल्स ऑन. तो अक्सर फौज जो डिफरेंट कंट्रीज की होती है वो इंटर ऑपरेबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने के लिए ऐसे एक्सपीडिशंस करती है. 18th एडिशन इंडिया US आर्मी एक्सरसाइज हुआ, युद्ध अभ्यास. ये कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में, औली में. देन इसके अलावा एक्स ऑस्ट्रा हिंद भी है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया के साथ है. फिर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में नवंबर में होगा. एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है, ये सिंगापुर में होगा, देवलाली. देन इसके अलावा एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति भी है, मलेशिया के साथ है. एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है, ये स्पेशल फोर्सेस नवंबर. और दिस काज इंड है, ये कजाकिस्तान और इंडिया के साथ है. कल जो मैंने नोट शेयर किया था उसमें इन सब एक्सरसाइजेस का एक कंपाइलेशन है, हैव अ लुक. देन फेज 1 कैंपेन सौराष्ट्र पॉलिटिकल, फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर स्पीड. सी, करेक्ट होना जल्दी होने से ज्यादा सही चीज होती है. आप तैयारी कर रहे हो, इट इज ओके, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ पैलेस. डोंट रश, वरना फिर वो लूप में फंस जाते हैं. ईयर्स आफ्टर ईयर्स अच्छे से करो, सिस्टमैटिकली करो. फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर स्पीड. तो अक्सर हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ करने के लिए जो न्यूज़ एट टाइम्स जो आती है वो अनरिलायबल होती है, रेस्पॉन्सिबल नहीं होती. तो इसलिए ज़रूरी है इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन में फैक्ट चेक होना बहुत ज़रूरी है. MG नरेगा, नीति आयोग ने प्रपोज किया है डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन. आज नीति आयोग पे नोट तैयार करना है. UNDP ने कहा वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स एक्सेस मिले गवर्नमेंट स्कीम्स. देन कुकी चिन रिफ्यूजीज आ रहे हैं मिजोरम में, और इसके लिए इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. जापान प्राइम मिनिस्टर वांट्स डिफेंस बजट टू रीच 2% ऑफ GDP बाय 2027. और जापान की GDP इज ह्यूज, तो 2% ऑफ GDP बजट में, डिफेंस बजट में देना चाहता है. वर्ल्ड इज चेंजिंग. वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज बाय GDP कौन सी है? आंसर. Qatar announces deal to supply natural gas to Germany from 2026. Okay, Beijing to diffuse protest with carrots and stick pushes vaccination. Chinese billionaire अब चाइना में नहीं रहता है, जापान में रहता है, जैक मा. Then this is UK government, Chinese envoy. This is ONGC. Slow capital spending है by states. Capital spending has to be higher. कैपेक्स है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मल्टीट्यूड ऑफ इफेक्ट्स आता है, अच्छे और ग्रोथ को इनवाइट करता है. तो कैपेक्स स्पेंडिंग जो है ये अभी स्लो है. CPSE इज स्टिल अ वरी. सेबी लिमिट्स एक्टिव डेट फंड रिटेल पायलट डिजिटल रुपी. नाउ सी, दिसंबर 1 से डिजिटल रुपी स्टार्ट हो रहा है.
डिजिटल वर्जन ऑफ द डिजिटल रुपी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन December 1st 2022। तो ये ई रुपी होगा, डिजिटल रुपी होगा, ई रुपी नहीं, डिजिटल रुपी होगा। दिस इज डिजिटल रुपी। ई रुपी इज सम अदर कॉन्सेप्ट। टेल व्हाट इज ई रुपी। ये डिजिटल रुपी है, इसका ऐसा सिंबल होगा। तो ये एक डिजिटल टोकन की तरह होगा, बट इसको डायरेक्टली बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक होगा, डायरेक्टली बैक्ड बाय आरबीआई होगा। तो जैसे नॉर्मल पैसा होता है जिसमें धारक को इतना अदा करने का फिड्यूशरी रिलेशन होता है, फिड्यूशरी जो प्रॉमिस होता है बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, वैसा ही इसकी भी बैकिंग होगी, फिएट। तो इट वुड बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशन एज पेपर करेंसी एंड कॉइन। बस द आइडिया इज इसका कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं होगा, ये सब डिजिटल तरीके से होगा, डिजिटल तरीके से होगा। ओके, तो फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में इन सारे बैंक्स से ये हो रहा है, ग्रेजुअली इसको हम आगे समझेंगे। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक इतना हुआ, सैंक्शंस रशिया में हिट हुए। अब सी दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। रशिया को हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज दे सकते हैं, कार्स, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा, गुड। और ये है स्पोर्ट। ओके, सो दिस इज द हिंदू। एक मैप है जो मैं भूल रहा था रोज, आज इसको देखते हैं। दिस इज लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोरल आइलैंड्स है, कोरल रीफ, कोरल आइलैंड्स है। तो दिस इज अमिनदीवी आइलैंड्स, दिस इज लक्काडीव, दिस इज लक्काडीव सी। तो ये जो पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, वेरी ब्यूटीफुल, और ये कहलाते हैं लक्षद्वीप। ये कावारत्ती है, कावारत्ती आइलैंड। तो देयर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे ग्रुप है आइलैंड्स के, सब स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, कोरल आइलैंड्स हैं। ये कोरल इन ओरिजिन है। अंडमान एंड निकोबार वोल्केनिक इन ओरिजिन है, ये कोरल इन ओरिजिन है, वेरी ब्यूटीफुल। प्रॉब्लम यही है कि एनवायरनमेंट लॉस, सी लेवल राइजिंग। तो ये इनका कोऑर्डिनेट्स हैं 10 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ टू 72 डिग्री 64 मिनट ईस्ट। देन इंडिया, साउथ इंडिया 1 नवंबर 1956 को बना था। कावारत्ती कैपिटल है, बहुत स्मॉलर इन साइज है, 36th रैंक है इनका। इंग्लिश हिंदी चलता है, मलयालम भी है यहाँ पे। देन दिस इज एम्बलम। क्या है यहाँ का, ये एम्बलम है, मलयालम लैंग्वेज है। ब्राउन नोडी यहाँ का बर्ड है, फिश बटरफ्लाई है, और ब्रेड फ्रूट यहाँ का ट्री है। सो ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, अब आंसर डिस्कशन देखें तो इसमें आप एक दिन का टाइम और ले लो। ये 2 सवाल थे, इसको कल डिस्कस करते हैं। सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले जी के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे एक नोट तैयार करना है। और फिर ये एक होगा, वी आर यूजुअली ट्राई कि +2 साइकिल हो, बट यू टेक 1 मोर डे, और इसको भी अभी प्रिपेयर कर लो 30th of November को। ओके, सो दिस कंप्लीट्स नवंबर। एवरी डे मीन्स एवरी डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।